अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ईडी रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और केजरीवाल ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, इससे पहले भी हाईकोर्ट गए थे, तब राहत नहीं मिली थी। इस बार क्या आधार बनाया जा रहा है, किस आधार पर कहा जा रहा है इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी कैसे किस आधार पर बताया जा रहा है? सुमित, देखिए, आज यही अरविंद केजरीवाल की कि कितनी जल्द से जल्द उनको राहत मिले। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, वो 2 बार हाईकोर्ट इससे पहले जा चुके हैं। पहला समन के खिलाफ और दूसरा गिरफ्तारी के डर के खिलाफ। जिस दिन गिरफ्तारी के डर के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, उसी रात वो गिरफ्तार हो गए, शाम को गिरफ्तार हो गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिर सवेरे अगले दिन वो अपनी याचिका वापस ले लेते हैं। ईडी पेश करती है, उनको रिमांड देती है कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट 1 हफ्ते की रिमांड देती है। अब केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि बार बार याचिका दाखिल करके क्या वो कोर्ट पे दबाव बनाना चाह रहे हैं? सवाल ये उठता है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो उनको ईडी हिरासत में भेजा है 7 दिन की, उसको चुनौती दी है। और यहां तक कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दे दी है, जो ईडी ने गिरफ्तार किया था। और इसके पहले गिरफ्तारी के डर से वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। तो ये तो गिरफ्तार होने के बाद होने वाली बात है राकेश, कि अगर हाईकोर्ट ने पहले ही आपको कह दिया कि गिरफ्तारी से हम छूट देने का कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, तब आप गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए पहुंचते हैं। हाईकोर्ट का रुख एक तरह से पहले ही साफ था, तो ये फजीहत, एक तरह से फजीहत बार बार क्यों? देखिए सुमित, हर आरोपी का अधिकार होता है कि वो कोर्ट जा सके। उन्होंने अपने अधिकार का पालन किया है। उनके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। उसका कारण एक है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट जो निचली अदालत है, उसके सीएमएम नहीं, मैं स्ट्रेटजी समझना चाह रहा हूं। क्या ये आपने जैसा कहा, कोर्ट पर दबाव बार बार डालने की कोशिश या फिर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कि देखिए साहब, हम ये गिरफ्तारी को गैर कानूनी मान रहे हैं? सुमित, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक दबाव की टैक्टिक्स उनकी है। और जिस तरीके से उनका कल राउज एवेन्यू कोर्ट में हाव भाव था, मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके पास ही हम लोग खड़े थे, मुझे नहीं लग रहा था कि वो सामान्य स्थिति में। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कोर्ट में जब तक सुनवाई चली, हालांकि ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दर्शकों को मैं बताऊंगा, पूरी सुनवाई के दौरान वो 7 बार वॉशरूम जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी घबराहट है उनके चेहरे पे। जो है वो लकीरें साफ समझ में आ रही थी कि कितने तनाव में है। भले ही उनकी पत्नी ये बयान जारी करें कि कोई तनाव नहीं है, मुझे पता है कि मेरी गिरफ्तारी होनी है, लेकिन बार बार आप कोर्ट जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इसके पहले जो है, आपने देखा होगा, एसीएमएम कोर्ट ने जो उनको व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी, उस मामले में सबसे पहली बार वो एसीएमएम कोर्ट में गए थे। बिल्कुल। तो ये कहीं घबराहट एक तरफ और दूसरी तरफ बाहर निकलने की बहुत जो छटपटाहट है, यही वजह है कि बार बार वो जा रहे हैं कि कहीं से भी राहत मिल जाए मुझे। और गिरफ्तारी रद्द करने के लिए पहले गए थे, अब गिरफ्तारी हो गई, रिमांड पर चले गए, तब उसे गैर कानूनी बताते हुए रिमांड के खिलाफ याचिका दायर किया है। अब देखना होगा हाईकोर्ट का रुख क्या होता है। बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए।